राधे राधे दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सभी जानते हैं कि 2025 31 अक्टूबर को बहुत ही धूमधाम से आंवला नवमी या अक्षय नवमी मनाई जा रही है। इस दिन भगवान विष्णु और आंवले के वृक्ष की पूजा का खास महत्व है। मान्यता है कि इस दिन व्रत पूजा, आंवले का सेवन और दान करने से अक्षय पुण्य, सुख समृद्धि, दाम्पत्य सुख और आरोग्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि कार्तिक महीने के पवित्र महीने में आंवला नवमी का अपना ही अलग महत्व है। इसे अक्षय नवमी भी कहा जाता है। माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु आंवले के वृक्ष में वास करते हैं और उसकी पूजा करने से इंसान को अक्षय पुण्य यानी कभी न खत्म होने वाला फल मिलता है। घर परिवार में सुख समृद्धि और स्वास्थ्य की भी प्राप्ति होती है। दोस्तों, चलिए हम जानेंगे क्यों मनाई जाती है आंवला नवमी। दोस्तों, आंवला नवमी भगवान विष्णु और आंवले के वृक्ष को समर्पित पर्व है। मान्यता है कि इस दिन पूजा व्रत करने और दान देने से जीवन में सौभाग्य, सुख समृद्धि और सेहत मिलती है। कहा जाता है कि आंवला वृक्ष के नीचे बैठकर भोजन करने से अक्षय पुण्य प्राप्त होता है और आंवले का सेवन अमृत के समान माना जाता है। इस दिन दाम्पत्य सुख, संतान सुख और लंबी उम्र के लिए भी शुभ माना जाता है। इस दिन को इच्छा नवमी, आरोग्य नवमी, धातृ नवमी, कुष्मांड नवमी जैसे नामों से भी जाना जाता है। उत्तर भारत में कहीं कहीं इसे आंवला पर्व या आंवला एकादशी भी कहा जाता है। आंवला नवमी सिर्फ पूजा का दिन नहीं बल्कि प्रकृति और भक्ति का मेल है। आंवला पेड़ को ईश्वर का रूप मानकर उसकी पूजा करना, उसके नीचे बैठना और उसका सेवन करना सब कुछ शुभ माना जाता है। मान्यता है कि सच्चे मन से की गई भक्ति इंसान का भाग्य चमका देती है। चलिए दोस्तों, आगे हम आंवला नवमी की कथा सुनते हैं। अवल्या राजा की यह विशेष कथा है, सबसे पौराणिक कथा है। दोस्तों, आंवला नवमी की कहानी व्रत के समय कही जाती है और सुनी जाती है। आंवला नवमी की यह विशेष कथा है। चलिए शुरू करते हैं। एक राजा था, उसका प्रण था वह रोज 1.25 मन आंवले दान करके ही खाना खाता था। इससे उसका नाम अवल्या राजा पड़ गया। उसके राज्य में सभी प्रजा बहुत ही सुखी से और शांति से रहती थी। कोई भी दुखी नहीं था। वे अपने राज्य को लेकर बहुत ही शुभचिंतक था। राज्य में किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं था। वह रोज प्रतिदिन दान किया करता था आंवला का, उसके बाद ही खाना खाया करता था। यह देखकर उसके बहू बेटे को अच्छा नहीं लगता था। एक दिन उसके बेटे बहू ने सोचा कि राजा इतने सारे आंवले रोजाना दान करते हैं, इस प्रकार तो एक दिन सारा खजाना खाली हो जाएगा। इसलिए बेटे ने राजा से कहा कि उसे इस तरह दान करना बंद कर देना चाहिए। बेटे की बात सुनकर राजा बहुत दुखी हुआ और रानी को भी बहुत दुख हुआ और राजा रानी महल छोड़कर जंगल में जाकर बैठ गए। राजा रानी आंवला दान नहीं कर पाए और अपने प्रण के कारण कुछ नहीं खाया। जब भूखे प्यासे 7 दिन हो गए, तब भगवान ने सोचा कि यदि मैंने इसका प्रण नहीं रखा और इसका सत्य नहीं रखा तो विश्वास चला जाएगा। सभी लोग आंवला के दिन हमारा पूजा करते हैं। आंवला नवमी के दिन सभी हमें इतना मानते हैं। यदि मैं इनको ऐसे ही दुखी छोड़ दूंगा तो सबका विश्वास मेरे पर से उठ जाएगा। इसलिए भगवान ने जंगल में ही महल, राज्य और बाग बगीचे सब बना दिए और ढेरों आंवले के पेड़ लगा दिए। इसके बाद भगवान वापस अपने स्वर्गलोक चले गए। सुबह राजा रानी उठे तो देखा कि जंगल में उनके राज्य से 2 गुना राज्य बसा हुआ है। राजा रानी से कहने लगे, रानी देख, कहते हैं सत मत छोड़े, सुरमा मत छोड़िया पत जाए, सत की छोड़ी लक्ष्मी फेर मिलेगी आए। आओ नहा धोकर
आंवले दान करें और भोजन करें। राजा रानी ने आंवला दान करके खाना खाया और खुशी खुशी जंगल में रहने लगे। दोस्तों, उधर आंवला देवता का अपमान करने व माता पिता से बुरा व्यवहार करने के कारण बहू बेटे के बुरे दिन आ गए। राज दुश्मनों ने छीन लिया, दाने दाने को मोहताज हो गए और काम ढूंढते हुए अपने पिता के राज्य में आ पहुँचे। उनके हालत इतने बिगड़े हुए थे कि पिता ने उन्हें बिना पहचाने हुए काम पर रख लिया। बेटे बहू सोच भी नहीं सकते थे कि उनके माता पिता इतने बड़े राज्य के मालिक भी हो सकते हैं, सो उन्होंने भी अपने माता पिता को नहीं पहचाना। एक दिन बहू ने सास के बाल गूंथते समय उनकी पीठ पर मस्सा देखा। उसे यह सोचकर रोना आने लगा कि ऐसा मस्सा मेरी सास के भी था। हमने इस सोचकर उन्हें आंवला दान करने से रोका था कि हमारा धन नष्ट हो जाएगा। आज वे लोग न जाने कहाँ होंगे। यह सोचकर बहू को रोना आने लगा और आंसू टपक टपक कर सास की पीठ पर गिरने लगे। रानी ने तुरंत पलट कर देखा और पूछा कि तू क्यों रो रही है। उसने बताया, आपकी पीठ जैसा मस्सा मेरी सास के पीठ पर भी था। हमने उन्हें आंवला दान करने से मना कर दिया था, इसी वे घर छोड़कर कहीं चले गए। तब रानी ने उन्हें पहचान लिया, सारा हाल पूछा और अपना हाल बताया। अपने बेटे बहू को समझाया कि दान करने से धन कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। बेटे बहू भी अब सुख से राजा रानी के साथ रहने लगे। हे भगवान, जैसा राजा रानी का सत रखा वैसा सबका सत रखना। कहते सुनते सारे परिवार को सुखी रखना। दोस्तों, तो कैसी लगी आप लोगों को आंवला पूजा की जानकारी और कथा। दोस्तों, आगे हम आंवला पूजा की आरती करेंगे। चलिए हम आरती सुनते हैं। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी। स्वामी शरण गहूँ किसकी। तुम बिन और न दूजा, आश करूँ मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। तुम पूरन परमात्मा, तुम पूरन परमात्मा, तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्मा परमेश्वर,
पार ब्रह्मा परमेश्वर तुम सबके स्वामी, प्रभु तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया में, किस विधि मिलूं दया में, तुम्हें को मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता ठाकुर तुम मेरे, स्वामी रक्षक तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपने शरण लगाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा। भक्ति भाव बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। धन्यवाद दोस्तों।